राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम अष्टमी की बात कर लेते हैं, महागौरी की बात कर लेते हैं। आज के दिन माँ का जो 8वां स्वरूप है उसे हम महागौरी कहते हैं। अब उन्हें महागौरी क्यों कहा गया? जब इतनी तपस्या करने के बाद, इतना तप करने के बाद शंकर भगवान को पाने के लिए तो उनका शरीर पूरा काला पड़ गया। जब काला पड़ गया तो वो बेसुध हो गए। जब वो बेसुध हुए तो उन्होंने, शंकर भगवान आए, उन्होंने गंगा जल लेके माँ को मल मल के साफ़ किया। तो उसके बाद जब उन्होंने, उनका काला रंग उतरा तो वो बहुत ही गौर वर्ण की, एकदम गौरी होकर बाहर निकली। तो उस रूप को माँ गौरी के रूप में अष्टमी वाले दिन पूजा गया। इसीलिए उनको माँ गौरा, गौरी इस तरह से कह के उनको इन नामों से पुकारा गया। ठीक है। जब माँ का रंग इतना चमक गया दूध जैसा, उनका वर्णन किसके साथ किया गया? शंख के जैसे, चंद्रमा के जैसे, उस तरह से रंग उनका जो है गोरा होके, गौर वर्ण होकर के बाहर आया। तो उस माँ के स्वरूप की जो अष्टमी वाले दिन पूजा की जाती है, उस दिन ज़्यादातर लोग जो है कंजकें बिठा लेते हैं। ठीक है। वो लोग नवमी तक पूजा नहीं करते, अपने अपने रिवाज होते हैं। कुछ लोग अष्टमी तक करते हैं, कुछ लोग नवमी तक करते हैं। पहले तो इतनी ज़्यादा ना आपस में जात पात का इतना भेद था, ना कुछ था। बस वहाँ पे ब्राह्मण और क्षत्रिय दो एक बना लिए जाते थे जिनको पूजा करनी होती थी। शूद्र को तो वो किसी कैटेगरी में आने ही नहीं देते थे। तो वहाँ पे क्षत्रिय जो होते थे वो अष्टमी कर लेते थे और जो ब्राह्मण होते थे उनको नवमी करनी होती थी, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री की पूजा जो है ब्राह्मण ही करते थे, क्योंकि उन्हें सिद्धियाँ प्राप्त होनी थी। तो अष्टमी की जो पूजन होता था वो ज़्यादातर व्यापारी लोग ही करते थे। जो लोग अपना काम कर रहे हैं या गृहस्थ हैं वो लोग करा करते थे उस दिन। तो जो लोग भी अपनी परंपरा के अनुसार, जैसे अगर आपके यहाँ अष्टमी होती है तो आप अष्टमी करें, और अगर आपके यहाँ नवमी होती है तो आप नवमी करें। ठीक है। अब अष्टमी वाले दिन तक की पूजा करके रामचंद्र जी ने भी जब आगे युद्ध करने के लिए जाना था तो उन्होंने भी ये पूजा जो है यहाँ पर समाप्त की थी, यानी कि यहाँ पर आके उनकी पूजा पूर्ण हुई थी। और रामनवमी वाले दिन तो उनका जन्म हुआ था, राम जी का। ठीक है। जन्म भी उसी दिन हुआ था, लेकिन जब वो जाने लगे थे युद्ध करने के लिए तब भी उन्होंने माँ की जो है इसी तरह से पूजा की थी। ठीक है। अब आप ये समझो कि किस तरह से करके आपने भी अपने जीवन का कोई भी उद्देश्य जो पाना है, कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, कुछ भी लेना चाहते हो, तो उसे आपने किस तरह से करके तपस्या करनी है। यानी कि कुछ भी प्राप्त करना इतना आसान तो ईश्वर के लिए भी नहीं हुआ। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी ही देर में ये वाला उपाय कर लो, वो वाला उपाय कर लो, ये उपाय कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो करके सोचते हैं सब कुछ बहुत ईजी है। ईजी इस समय में इसलिए ऐसे है क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो ये कलयुग में सिर्फ नाम लेना ही ईश्वर ने कहा था, जो नाम ही ले लेंगे वो ही काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि इस समय में धर्म जो है कमी दिखाई देगा। तो इसलिए जो नाम ही ले लेंगे उन्हीं का ही पार उतारा हो जाएगा, भव सागर से वो पार उतर जाएंगे, ऐसा भगवान ने कहा। ठीक है। तो आपने करना क्या है, नाम लेना है माता रानी का। आपने इतनी खुशी से, इतने सुख से, इतने भाव से अपने मन के अंदर, अपने घर के अंदर खुशबू फैलाओ, अच्छी तरह से धूप अगरबत्ती करो, और उसके बाद जो है आप माँ की आराधना करो। हवन चाहें तो आप हवन भी कर सकते हैं। जो लोग भी उस दिन हवन करते हैं हवन भी कर सकते हैं। जो रामनवमी पे करते हैं रामनवमी पे कर लें। अपने अपने आप सबके जिस तरह से कंफर्टेबल लगता है उस तरह से आप करो, क्योंकि ईश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने एक दिन कम कर लिया या एक दिन ज़्यादा कर लिया। उनको सिर्फ आपके भाव से मतलब होता है। वो कुछ भी देखने के लिए नहीं आते, वो सिर्फ यही देखते हैं कि आपका उनके प्रति प्रेम कैसा है। ठीक है। आप अपने प्रेम का प्रदर्शन करें, और बाकी जो भी इच्छा हो आपने माँ से मांगनी है। आपने उनको कहना है कि माँ, आपका ये जो रूप था उसके अंदर आपने कितने कष्ट सहे, हम लोगों के लिए भी सहे, अपने लिए भी सहे। तो माँ, आपने कितने कष्ट सहे, हमारे सर के ऊपर भी आशीर्वाद बना के रखना, और हमारा भी जो दारिद्र है वो दूर करना माँ।
ठीक है, और हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाना। यानी कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आप माँ के आगे रख सकते हैं। वो कारोबार हो सकता है, आपके लिए विवाह की इच्छा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आप माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। वो मेरे और आपके बीच की बात नहीं है, वो माँ के और आपके बीच की बात है। ठीक है, वो आप लोग आपस में प्रेम के साथ जो है अपना कैसा रिश्ता बनाते हो, किस तरह से माँ बेटी या माँ बेटे का संबंध आप आगे बढ़ाते हो और अपने लिए कार्य करते हो, तब आपको जो है रिजल्ट्स आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं अष्टमी की। अब अष्टमी पे कन्या पूजन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस समय पर अगर आपको कोई, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से कह देंगे कि हम कन्या पूजना चाहते हैं, लेकिन क्या कोई हमारे यहाँ भेजना भी चाहेगा? घर घर में कोविड हुआ है, तो कोई भी अपने बच्चों को इन्फेक्शन के बीच में भेजना नहीं चाहेगा, ना खाना खिलाना चाहेगा। अगर आपको कोई खाना खाने वाला मिल रहा है, यानी कि कंजकें मिल रही हैं, तो वेल एंड गुड, आप कंजकें ज़रूर करवाओ। ठीक है, उनके साथ आपने वीर लौंकड़ा भी ज़रूर बनाने, यानी कि 2 बनाने होते हैं, एक हनुमान जी और एक भैरव। ठीक है, ये 2 लड़के आपने ज़रूर बीच में बिठाने हैं, उनको वीर लौंकड़ा कहा जाता है। ठीक है, आप उनके पूजा करेंगे, 9 कंजकें हो गई, और उसके साथ आपने 2 बच्चे बिठा लिए। ठीक है, ये बिठा करके इतना तो आप कम से कम करें। हलवा, पूड़ी और चने का जो है आप प्रसाद बनाते हैं, काले चने बनाए जाते हैं और हलवा बनाया जाता है, पूड़ी बनाई जाती है। ठीक है, ये आप प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद बना करके ये आप माँ को भोग लगवाते हैं, बाद में कंजकों को देते हैं। अब एक बात और है कि कल जब नवमी आएगी उस दिन अष्टमी आ चुकी होगी। मंगलवार वाले दिन जो है वो अष्टमी पड़ रही है और बुधवार वाले दिन नवमी पड़ेगी। ठीक है, जब अष्टमी और नवमी अलग अलग बुधवार को आ रहे हैं, तो बुधवार वाले दिन आप लोग खेतरी का विसर्जन नहीं कर सकते। विसर्जन तो एक शब्द रह गया, विसर्जन कहीं होता नहीं है। मैंने बहुत पहले से कहा था, शायद तब कोई प्रतिक्रियाएं इस तरह से हो रही थी कि कोई उस चीज़ को मानने कोई तैयार नहीं था, सब लोग वहम करते थे। तो आप खेतरी निकाल लो, जो अच्छी है बीच में से चुन के आप अपने लिए निकाल लो। जो उसमें से थोड़े वाइट कलर की हो जाती हैं, उन्हें आप अपने धन वाले स्थान में ज़रूर रख लेना, वो बेस्ट होती हैं। अगर एक आधा भी कोई वाइट निकल आएगा ना आपके खेतरी में से, तो वो आपके लिए रिज़ल्ट बेटर है। अब मैंने आपको शुरू में भी हर बार समझाया कि यहाँ पर आकर साधारण इंसान था जो, उसके लिए ये चीज़ें जो होती थी जज करने की होती थी कि मेरे अगले 6 महीने कैसे जाने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद वो जो 2 गुप्त नवरात्रे थे वो तो गायब थे, लोगों को तो पता ही नहीं था, वो तो गिने चुने साधकों के लिए हुआ करते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि आगे जिस समय पे आपको दूसरे नवरात्रे आने हैं, यानी कि 6 महीने का आपका हिसाब किताब कैसे रहने वाला है। नारियल बढ़िया निकला, बहुत अच्छा। वैसे तो जो कंजकें हैं आप उनको खिला सकते हो नारियल, ठीक है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप और एक नारियल तोड़ लो और उसको आप कंजकों को खिला दो, लेकिन वो वाला नारियल जो है उसका जल भी और सब कुछ अपने लिए रखो, अपने परिवार के लिए रखो। ठीक है, वो अपने परिवार को आप खिलाओ तो बहुत बेटर रहेगा। उनके चरण धोने हैं, जो कंजकें आती हैं उनके चरण धोना, चरण धो के बिठाना, बिठाने के बाद उनका आशीर्वाद लेना, उनको तिलक लगाना, तिलक लगा के उनको मौली पहनाना और उसके बाद जो है वो प्रसाद देना। ठीक है, साथ में आप बाटे का प्रसाद भी रख दो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं सारे, मखाने हो गए, काजू हो गए, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, वो सारे ड्राई फ्रूट्स इकट्ठे मिला के, नारियल के टुकड़े, सौगी सब मिला करके जो है बाटे का प्रसाद बनाया जाता है। ठीक है, वो भी आप माँ को ज़रूर देना और उसके बाद आप उनको बिठाना, बिठाकर खाना खिलाना। अगर आपसे ये ना हो सके तो आपने वो बनानी है, पूछ लेना कि हम आपको कंजकें घर में दे जाएं। अगर आपके पास घर में कंजकें नहीं आ रही हैं, बाहर जाके करना है तो आप बाहर दे जा सकते हो, और नहीं तो आप सभी कुछ उठा के गाय को खिला देना, यानी कि उतनी बनाना पूड़ियाँ और वो सब कुछ, और उसके बाद खिला देना। कम बनाना, हिसाब से बनाना, ताकि आपको जो है पीपल के नीचे फेंकनी ना पड़े, सड़कों के साइड पे फेंकनी ना पड़े। सोच कर देखना ईश्वर ने कितना हमें कंट्रोल कर दिया, ये सब कुछ हो रहा है, हमने कितनी चीज़ें बदली हैं समय के हिसाब से, क्योंकि उपाय हों या हमारे धर्म ग्रंथ हों या कुछ भी हो, वो समय के अनुसार परिवर्तित होती हैं चीज़ें, हम भी बदलते हैं, चीज़ें भी चेंज होती जाती हैं। तो जो बेकदरी हो रही थी ना, इतना इतना सड़कों पे फेंका हुआ था, कितना कितना इधर उधर फेंक
फेंका हुआ था। उसके बाद खेतरी भी उठाकर जाकर पीपल के नीचे रख आते थे। जिस माँ की आप इतनी सेवा कर रहे हो, सेवा करने के बाद उठा के पीपल के नीचे उसको रख आते हो, वहाँ से भी वो उठाते हैं, उठाकर एक गंदा पानी बह रहा होता है जहाँ उसके अंदर कौन स्पेशल जाके जमुना में परवा के आता है। वो ज़माने चले गए। अब आप समझदारी करो, उस प्याले को आप वापस रीयूज़ करो। उससे आप जो नीचे के रूट्स निकलती हैं वो गाय नहीं खाती। आपने वो सब खुद भी खाना है अपन प्रसाद के रूप में, और उसके बाद जो लड़की से सबसे छोटी कंजक है उससे शाखा निकलवानी है। अगर आप नहीं किसी को बुला रहे तो इमेजिन करना कि माँ आई हैं आपके घर में और उनसे आप शाखा खिंचवाना, ठीक है। खिंचवा कर उसमें से वो अपने झोली निकाल कर, यानी कि आपने हाथ से नहीं ऐसे लेना। जब भी माँ से मांगना है हमेशा झोली ऐसे करके मांगना है कि बहुत सारा समाए इसके अंदर, ठीक है। इतने से में तो कुछ भी नहीं समाएगा, ठीक है ना। तो आपने अपनी झोली आगे करनी है और झोली आगे कर कर आपने उसके अंदर वो चीज़ें लेनी है, ठीक है। लेने के बाद आपने उसे जो है अपने धन वाले जो स्थान है उसके अंदर रखनी है। जो पिछली खेतरी थी उसे आप परवा दें। अगर खेतरी अच्छी हुई है तो आपके लिए 6 महीने अच्छे हैं, ऐसे जज किया जाता था। नारियल अपना अच्छा निकला तो पुत्र जो है अपना अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, परिवार के सदस्य सेहत में सही रहेंगे। अगर वो सही नहीं निकला, लक है अपनी अपनी, ठीक है। अगर वो सही नहीं निकला तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन इंस्पाइट के आप इन सब चीज़ों के बाद अपने मन में कोई वहम रखो तो अब वहम मत रखना, क्योंकि माता रानी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। एक पत्ता भी नहीं हिलता उनकी मर्जी के बिना। जब ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं मिलता तो हम लोग क्या है, हमारी क्या बिसात है, कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ उन पे छोड़ देना, हाथ जोड़ देना और कहना हमारे सब कष्ट हर लो माता, आप हमारे सारे कष्ट जो है सारे के सारे हर लेना, हमारे को खुशी देना, सुख देना। हम आपकी इसी तरीके के साथ सेवा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हमें आशीर्वाद देना माँ, सब लोग माँ से आशीर्वाद मांगना और एक बार ज़रूर जय माता दी ज़रूर कहना, ठीक है। जय माता कहने से, कोई जयकारे लगाने से कोई जुबान नहीं घिसती, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, जय माता दी ज़रूर एक बार बोलना है। और उसके साथ आप जो है इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना, आप उधर भी देखना। मैं आपके लिए छोटे छोटे उपाय उसके अंदर बताती रहूँगी जो कि आपको रिजल्ट्स के अंदर बेटर इफेक्ट्स देने शुरू कर देंगे आपकी बेहतरी के लिए। क्योंकि यहाँ हम लोग लंबी लंबी बातें कर लेते हैं, उधर आपके लिए मैं छोटे छोटे से उपाय आपको बता रही हूँ। उधर भी नज़र कर लेना, उधर भी समझ लेना, ठीक है। अब नए विषय के साथ फिर से आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।